हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं देवसेन एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, देवसेन एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है और इस बार 2025 में ये 6 जुलाई को मनाई जाएगी। दिन है रविवार। तो देवसेन एकादशी की हम पूजा क्यों करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवसेन एकादशी की हमें पूजा कैसे करनी है, किस टाइम करनी है, हमें कौन कौन से भोग लगाने हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप जहां भी पूजा करें अपने मंदिर में या फिर आप अलग से चौकी लगा के पूजा करें तो आप पीले रंग का एक कपड़ा ले लें। ठीक है। इस पूजा में हमको भगवान शिव को भी जरूर विराजमान करना है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु जब शयन मुद्रा में जाते हैं तो उसके बाद पृथ्वी का जो भार है ना भगवान शिव उठाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान शिव की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है। इसके साथ ही मैंने थोड़े से तिल के दाने लेके 3 जगह मैंने आसन लगा दिया। सबसे पहले मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखा। देखिए, अगर आपके पास भगवान विष्णु नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी भी प्रतिमा रख सकते हैं या लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास अलग से जो है ना भगवान विष्णु की फोटो या तस्वीर नहीं थी, पूरे परिवार की थी, तो मैंने पूरा परिवार रख लिया है। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को पहले ही पंचामृत से स्नान करा लिया था। तो आप पहले इनको अच्छे से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, उसके बाद ही यहाँ पे चौकी पे बिठाएं। यहाँ पे देखिए, मैंने अलग से गणेश जी इसलिए नहीं लिए हैं कि जो हमने भगवान शिव की प्रतिमा ली है ना उसमें पूरा शिव परिवार है, उसमें गणेश जी भी हैं, तो हम अलग अलग से जो है ना गणेश जी को नहीं रखेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो नहीं है तो आप अलग से, मतलब शिव के साथ गणेश जी की फोटो नहीं है तो आपको अलग से रखनी होगी गणेश जी की फोटो। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगाने के बाद जो है ना, अब मैं सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लूंगी। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान शिव और भगवान विष्णु जो है ना धातु के हैं तो आप उनको अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं। नहीं तो आपके पास तस्वीर है तो आप एक जल का लोटा भर लें, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, तांबे का लोटा ले लें, उसके बाद गंगा जल डालें और फिर उसके बाद जल डालने के बाद छींटों से भाव का स्नान कराएं। तो यहाँ मैंने देखिए लड्डू गोपाल को तो पहले ही स्नान करा लिया था। यहाँ मैंने दीपक जला लिया है और अब मैं सबसे पहले दीपक जलाने के बाद एक जल का लोटा लूँगी। शुद्ध जल का लोटा लेना है हमको और एक फूल लेना है। फूल से हमको इस तरीके से छींटों से स्नान कराना है भावपूर्वक, मतलब हम मन में ये रखेंगे कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैं करा लूँगी कि देखिए, लड्डू गोपाल जो है ना, मैंने फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने करा लिया है पहले ही स्नान पंचमी से, क्योंकि धातु के हैं तो इनको मैंने करा लिया था दूध दही से, शक्कर से। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 तस्वीरें हैं जैसे भगवान शिव परिवार की और जो है ना भगवान विष्णु की, तो वो तस्वीर है तो उनको मैंने छींटों का स्नान कराया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं गणेश जी को जो है ना कलावे के रूप में वस्त्र चढ़ा दूंगी। मतलब जो कलावा मैंने लिया है ना, मेरे मन में ये भाव है कि मैं उनको वस्त्र चढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर लड्डू गोपाल को, भगवान शिव परिवार को, पूरे जो शिव परिवार है उनको सभी को चढ़ा देंगे और यहाँ पे भगवान जो है ना विष्णु को भी चढ़ा देंगे। ठीक है, सभी को हमने वस्त्र रूप कलावा चढ़ा दिया है। इसके बाद अब हम कलावा चढ़ाने के बाद चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप पहले चंदन से तिलक करें भगवान विष्णु को और जो है ना भगवान शिव को, क्योंकि भगवान शिव को जो है ना रोली का या हल्दी का तिलक नहीं लगता है, तो उनके लिए आप जो है ना चंदन का तिलक रखें। यहाँ मैंने सबसे पहले चंदन का तिलक जो है ना भगवान गणेश को करा है, उसके बाद लड्डू गोपाल को, फिर भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, माता पार्वती को हम जो है ना रोली का तिलक करेंगे। तो माता पार्वती के लिए आप अलग से रोली ले लें। तो यहाँ रोली का तिलक करने के बाद सभी को हमने तिलक कर दिया है और तिलक करने के बाद हम मन में भाव रख रहे हैं कि हम श्रृंगार करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, इस तरीके से हमको रखना है। और देखिए, अगर आप व्रत नहीं करते, कोई भी एकादशी है, आप एकादशी पे व्रत नहीं करते तो कम से कम हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आप पूजा करते हैं ना, देखिए अगर आपके यहाँ देव सुलाए जाते हैं तभी आप देव सुलाएं। ये नहीं है कि किसी की देखम देखा आप कर रहे हैं और सुला रहे हैं देवों को, क्योंकि जिनके यहाँ देव सुलाए जाते हैं फिर उठाए भी जाते हैं। पता लगे आपके यहाँ ना देव उठाए जाते ना सुलाए जाते और आप ये नियम जो है ना वीडियो देख के कर रहे हैं या पूजा वीडियो देख के कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले अपने बड़ों से पूछना है कि हम अब जो है ना देव सुलाते हैं या देवों को जगाते हैं, तो उसी हिसाब से आप करें। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं भगवान को ना तो सुलाते ना फिर जो है ना देव उठनी एकादशी पर जगाते। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं और जो भी फूल आपको मिल जाए मार्केट से वो फूल आप चढ़ा दें
और देखिए अगर आप सुलाते हैं, देखिए आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पे आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। व्रत रखते हैं तब तो आपको पूजा करनी होगी। अगर आप व्रत नहीं रखते तो आप पूजा कर लें ऐसे ही बिना व्रत के भी। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप देव सुला रहे हैं और आपके घर में नहीं सुलाए जाते और आप सुला रहे हैं खाली वीडियो देख के, तो आपको फिर वो उठाने भी पड़ेंगे। जब देव उठनी एकादशी आएगी तब उठाने भी पड़ेंगे, पूरे नियम से पूजा विधि करनी होगी। तो देखिए ये काम आपको देख के करना है, जिनके घर में होता है उन्हें ही करनी चाहिए, ये सब अलग से रीति रिवाज नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाया, भगवान विष्णु लड्डू गोपाल को, और भगवान शिव और गणेश जी को अलग से भोग लगाया। लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाया हमने, भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाया उसमें तुलसी के पत्र हैं, और जो हमने भगवान शिव को भोग लगाया है, भगवान गणेश को भोग लगाया है, उसमें तुलसी के पत्ते नहीं हैं, और हमने पास में जल भी रख दिया है। अब इसके बाद अब हम करेंगे देवशयनी एकादशी की कथा, मतलब एकादशी की हम कथा करेंगे। कथा के बिना पूजा जो है ना अधूरी होती है। तो एक जल का लोटा रख लेंगे पास में, सीधे हाथ में एक फूल रख लेंगे या फिर थोड़े से तिल रखने के बाद हमको जो है ना कथा सुननी है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, मतलब कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में जरूर होना चाहिए। इसके बाद फूल को हम वहीं चढ़ा देंगे, और ये जल जो हमने लिया है ना, इसको पूजा के बाद हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और यहाँ पे देखिए अब होती है आरती की बारी। तो आरती आप चाहें तो उसी दिए से कर सकते हैं। अगर आप वो दिया नहीं उठाते हैं पूजा वाला जो अपने पूजा पे स्थापित किया है, तो आप कपूर की या फिर अलग से एक दिया लगा लें, उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की करेंगे, लड्डू गोपाल की कर लेंगे, भगवान शिव की कर लेंगे। अगर आपके पास समय है तो कम से कम 5 आरती जरूर करें। समय नहीं है तो आप 2 आरती कर लें, खाली भगवान गणेश की, भगवान विष्णु जी। आरती करने के बाद हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके, जिस लोटे को हमने रखा था पूजा में वही लोटे से मैंने जल लेके, उसके बाद चौकी के चारों ओर 2 बार मैंने फेरा है इस तरीके से। उसके बाद हाथ जोड़ लिए हैं। ये काम हमें जरूर करना है आरती के ऊपर। जब हम आरती कर लेते हैं ना, तो आरती के ऊपर हमें 2 बार जरूर जल वारना चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने भोग प्रसाद रखा है ना, उसको आप घर में सभी में बांट दें। जिसका व्रत हो उसको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि फलाहारी है। और इस पूजा में देखिए एकादशी की जो पूजा होती है ना, उसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। उसमें या तो फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है, या चीनी का लगा सकते हैं आप। जो भी ऋतुफल होते हैं ना, उनका भोग आप लगा सकते हैं, या फिर कोई मिठाई ऐसी हो जो उसमें अन्न का इस्तेमाल ना हुआ हो, उसका भी, खोए वगैरह की मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अन्न का भोग नहीं लगाना है। चावल का इस्तेमाल तो एकादशी पे होता ही नहीं है। जब आपकी पूजा विधि पूरी हो जाए, आरती हो जाए, आप एकादशी की कथा कर लें, उसके बाद आपको बोलना है, अपने मन में ही भाव में बोलना है, भाव रखना है। ये आपको सुलाना नहीं है देवों को, ये नहीं है कि आपको लिटा देना है मूर्तियों को, इस तरीके से नहीं करना है। आपको सिर्फ बोलना है, अपने मन में बोलना है। अगर आपके यहाँ देव सुलाए जाते हैं तो आपको क्या बोलना है, देखिए आपको बोलना है, हे प्रभु आप बलि के यहाँ पाताल लोक में जाएं और शयन करें और हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जिस भी रूप में आप रहेंगे, शयन करेंगे, उसी रूप में आप हम पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो इसी तरीके से अपने मन में, भाव में आप देवों को सुला सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सुलाएंगे ना, तो अच्छे से लड्डू गोपाल की भी सेवा कर पाएंगे, भगवान विष्णु की भी पूजा कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमको अपने करना है इस तरीके से, और मन में भाव रखना है। ये नहीं है कि भगवान विष्णु, भगवान हरि जो है ना योग निद्रा में चले गए हैं तो हम उनकी पूजा नहीं कर सकते 4 महीने तक, ऐसा नहीं है। हम अपनी पूजा जो है ना नियम अनुसार डेली करेंगे, जैसे करते आए हैं वैसे ही। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।